आज मैं आप सबसे बहुत मजेदार, रेशेदार, ताकत से भरपूर अमृतसरी हरीसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे लाहौरी हरीसा भी कहा जाता है। और ये ताकत से भरपूर और इंतहाई मजेदार हरीसा खासकर सर्दियों में बनाया जाता है। आप यकीन जानिए, अगर आप इसे घर में बनाते हैं तो बाजार के मुकाबले में बहुत ज्यादा सस्ता बनकर तैयार होता है। अगर आप इसी तरह रेशेदार यानी कि परफेक्ट टेक्सचर के साथ और जायके के साथ असली अमृतसरी हरीसा बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें और तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए ये हरीसा जरूर बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 1 किलो गोश्त का हरीसा बना रहे हैं तो उसी हिसाब से तमाम अज्जा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो गंदुम ली है, 1 पाव साबुत मूंग की दाल ली है और ये आधा पाव चावल लिए हैं। इन्हें मैंने धोकर तकरीबन 4 घंटे पानी में भिगो लिया था। मैंने थोड़े बड़े साइज का पैन लिया है और इसमें तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी शामिल किया है। इसमें ये मैंने गंदुम शामिल की है और इसमें दाल और चावल भी शामिल कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। जब मुकम्मल तौर पर इसमें उबाल आ जाए तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। अब पैन को कवर कर देना है और लो फ्लेम पर तमाम अज्जा के गलने तक पकाना है और बीच बीच में चेक करते हुए चमचा चलाएंगे ताकि ये गंदुम वगैरह तले पर ना लगे। और इस तरह से थोड़ा सा लिड हटाकर स्पेस रहने दीजिएगा ताकि पकते हुए प्रेशर की वजह से पानी बाहर ना निकले। और दूसरा, जब पकते पकते आपको ये लगे कि पानी कम है, पानी ड्राई होने लगा है और अभी अज्जा में कसर बाकी है, तो हस्बे जरूरत पानी उबाल के शामिल कर दीजिएगा। हरीसा बनाने के लिए मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ और जो असल रेसिपी होती है वो मटन से ही बनाई जाती है, लेकिन आप बोनलेस चिकन या फिर बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने मटन लेग ली है जिसका मैंने बोनलेस करवा लिया था और जो बोन्स बची थी उनको छोटे पीसेस में कट करवा लिया ताकि हरीसे के लिए ताकत से भरपूर और मजेदार यखनी तैयार हो सके। इसमें से मैं आधा किलो गोश्त कबाबों के लिए अलहदा कर लूंगी और बाकी तमाम हड्डी समेत हरीसा बनाने में इस्तेमाल करूंगी, जो कि अगर बोनलेस में बात की जाए तो 1 किलो के बराबर है। गंदुम वगैरह को पकने के लिए मैंने दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफर कर लिया है और ये मैंने कुकर में तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी शामिल किया है जिसमें उबाल आना शुरू हो गया है। और ये गोश्त वगैरह को अच्छी तरह धोकर मैंने कुकर में शामिल कर दिया है, जो कि हड्डी समेत 1.5 किलो है और अगर बोनलेस में बात की जाए तो तकरीबन 1 किलो है। अमृतसरी हरीसे के अलावा अरबिक हरीसा और कश्मीरी हरीसा भी बनाया जाता है जिनमें स्पाइसेस का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है, लेकिन अमृतसरी हरीसे में टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़े बहुत स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है जिस पर मैंने 1 टेबल स्पून सौंफ शामिल की है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1.5 इंच का पीस मैंने दालचीनी का लिया है जिसे पीसेस में तोड़ लिया है, 8 से 10 लौंगे, 4 से 5 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची। मलमल के कपड़े का जो ये रुमाल सा है इसके चारों कोनों को समेटते हुए पोटली सी बना लेंगे और कुकर में शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून भुना पिसा सफेद जीरा शामिल किया है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई सफेद मिर्चें जिन्हें धकनी मिर्चें भी कहा जाता है, 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है, 3 से 4 अदद तेजपात शामिल किए हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें रफली चॉप करके शामिल की हैं। इसमें हल्दी या लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। घी शामिल करने से पहले इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। कैमरा ऑफ रह गया था इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, तो आप 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जरूर शामिल कर लीजिएगा। इसमें ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के देसी घी शामिल किया है। हरीसा देसी घी में ही तैयार किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुकर की लिड लगाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसमें प्रेशर बनने देंगे और जब प्रेशर बन जाए तो फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा पकाएंगे ताकि गोश्त बिल्कुल रुई की तरह गल के तैयार हो जाए। मैंने जो आधा किलो गोश्त सेपरेट किया था उसका मैंने चॉपर में कीमा बना लिया है। आप बने बनाए कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये मैंने 3/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं, 1/4 टीस्पून पिसी हुई सफेद मिर्चें शामिल की हैं, 1 टीस्पून भुना पिसा सफेद जीरा, 1 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें,
1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून देसी घी शामिल किया है। अगर आपके पास कीमा थोड़ा चिकना है तो आपको घी शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। अब इसमें ये मैंने 1/4 कप भुने हुए चनों का आटा शामिल किया है। इसे भी मुकम्मल तौर पर कीमे में मिक्स कर लेना है। अब इस कीमे के छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। मैं जिस साइज के कबाब बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इससे छोटे भी कबाब बना सकते हैं। ये तमाम कबाब बनकर तैयार हैं। मैंने गोश्त को तकरीबन 1.25 घंटा लो फ्लेम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें 1 से 1.5 कप यखनी बाकी है, तो इतनी यखनी बाकी रहनी चाहिए और गोश्त बिल्कुल रुई की तरह गलकर तैयार है। पोटली को चमचे की मदद से अभी मैं निचोड़ के निकाल रही हूँ। बाद में जब ये ठंडी हो जाएगी तो हाथ से निचोड़ लूंगी। गोश्त में मौजूद हड्डियों को भी सेपरेट कर लेना है और तेजपात को भी अलहदा कर लेना है। अलहदा कर लेने के बाद यखनी में ही गोश्त को घोटने की मदद से अच्छे तरीके से घोट लेना है ताकि रेशा रेशा गोश्त का सेपरेट हो जाए। गोश्त को मुकम्मल तौर पर घोटने की मदद से घोट लिया है। ख्याल रहे कि आपने ग्राइंडर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये गंदुम वगैरह भी मुकम्मल तौर पर बहुत अच्छी गलकर तैयार हुई है और ये गंदुम वगैरह का जो खिचड़ा सा तैयार हुआ है इसे भी ब्लेंड कर लेना है। मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ, आप ब्लेंडर जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गंदुम वगैरह को ब्लेंड कर लेने के बाद ये जो हमने गोश्त तैयार किया है ये शामिल कर देंगे। अब इन तमाम अज्जा को मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए 10 से 15 मिनट पका लेना है ताकि गोश्त और गंदुम वगैरह आपस में मुकम्मल तौर पर यकजान हो जाएं। मैंने हरीसे को काफी गाढ़ा रखा है, लेकिन अगर आप थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर हस्बे ज़रूरत पानी उबाल के शामिल कर सकते हैं। ये हमारा मज़ेदार हरीसा बनकर तैयार है, लेकिन जो हरीसे की जान है वो कबाब और इसका भगार है। तो अब जल्दी से हरीसे को सर्व करने के लिए तैयार करते हैं। ये हरीसा मैंने ऑर्डर पर तैयार किया है। अगर आप चाहें तो आप भी थोड़ी हिम्मत करें तो हरीसा बनाकर सेल कर सकते हैं। जैसे 2-3 आइटम है, हरीसा हो गया, हलीम हो गया और निहारी हो गई। इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। मेरे पास हरीसे के 2 ऑर्डर हैं, लेकिन अभी जो मैं हरीसा तैयार कर रही हूँ वो मैं घर वालों के लिए सर्व करने के लिए तैयार कर रही हूँ। और जिस तरीके से मैं इस वक्त हरीसा तैयार कर रही हूँ, तो अगर आप घर के लिए भी बना रहे हैं तो इसी तरह जितना आपने सर्व करना है तो उसी वक्त तैयार करके आपने सर्व करना है, क्योंकि हरीसा ताज़ा ताज़ा तैयार किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 टेबल स्पून होममेड देसी घी पैन में शामिल किया है। देसी घी बनाने का तरीका ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चैनल पर देसी घी बनाने के मुख्तलिफ और आसान तरीके मौजूद हैं। घी गर्म हो जाने के बाद पैन में हस्बे ज़रूरत कबाब शामिल करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक कबाबों को फ्राई कर लेंगे। ये कबाब फ्राई होकर तैयार हैं। पैन में मैंने 3 टेबल स्पून भर के देसी घी शामिल किया है। अगर मेल्टेड घी की बात की जाए तो ये तकरीबन 1/4 कप के बराबर है। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें ये मैंने 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जूलियन कट अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 से 3 टेबल स्पून पालक शामिल की है। पालक के पत्तों को मैंने उबाल कर ग्राइंड कर लिया था। मीडियम फ्लेम पर इन्हें इतना भून लेना है कि इसमें से मॉइस्चर खत्म हो जाए। 1.5 से 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें हरीसा शामिल करेंगे, तो इसमें ये मैं 2 बोल हरीसे के शामिल कर रही हूँ। आप इसी तरीके से हरीसा बनाकर फ्रीज कीजिए और इसके साथ जो कबाब बनेंगे वो आप कच्चे फ्रीज कीजिए। और जब आपने हरीसा बनाना हो तो फिर हस्बे ज़रूरत हरीसा बनाकर सर्व कीजिए। हरीसा शामिल कर लेने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट मुस्तकिल चमचा चलाते हुए भून लेना है। 4 से 5 मिनट भून लिया है। ये हमारा मज़ेदार हरीसा बनकर तैयार है। अब इसमें ये हम कबाब घी समेत शामिल करेंगे और हरीसे में मिक्स कर देंगे। थोड़े से कबाब मैंने इसमें से निकाल लिए हैं, जो कि मैं 1 टेबल स्पून घी के साथ सर्व करते हुए सर्विंग बोल में गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल करूंगी। आप हरीसे को गर्मा गर्म नान या कुलचों के साथ सर्व कीजिए। पराठे के साथ भी हरीसा बहुत मजे का लगता है और आप हरीसे को नान, कुलचे या पराठों के बगैर चमचे से भी खा सकते हैं। बहुत मजे का लगता है।
अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।